हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी, दिया है वक्र y बराबर x-2 का स्क्वायर और पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये काम दिया है, तो देखिएगा, घबराइएगा मत। जो पहले वक्र दिया हो, y बराबर दिया हो, पहले उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y बराबर गाइस दिया है x-2 का स्क्वायर, ठीक है। अब x में है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है गाइस, x के सापेक्ष अवकलन। देखिएगा, तो dy/dx हो जाएगा। देखिए डी वाई तो ऊपर है, x के सापेक्ष वाला पोर्शन नीचे जाता है। देखिए x की पावर n, तो क्या हो जाएगा n x n-1, ठीक है। और एक बार हो जाएगा आपका कितना, x-2 का। एक बार इसका भी तो होगा ना, एक बार स्क्वायर के अकॉर्डिंग हुआ, एक बार इसका भी होगा। तो एक बार हो गया x-2, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, x का हो गया 1, 2 का हो गया कुछ 0, काउंटेबल नंबर है 2, तो 2 का हो गया 0, x का हो गया कितना गाइस 1। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो वहाँ डिफरेंशिएशन हुआ वो ये हुआ, dy/dx कितना आया। अब देखिए गाइस, अब इन्होंने कहा है कि हमें एक बिंदु y बराबर x-2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 वाली रेखा के समांतर है। तो देखिए, ये दो बिंदु दिए हैं, बिंदु दी है इस पर। देखिए हमारी बात समझिए, स्पर्श रेखा के बिंदु दिए हैं 2,0, 4,4, मिलाने वाली समांतर रेखा है, जो रेखा है वो समांतर है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो जो मैंने जो इससे पार्ट 1 बनाया है, उस वाले वीडियो में देखना, ऐसा ही कुछ था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था। क्या डिफरेंशिएशन था कि क्या था कि इसमें देखिए, बात तो कह देता है कि मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं जैसे, तो आपसे स्पर्श रेखा जब दे दी जाए तो आप और बिंदु दे दी जाए, जब आपको स्पर्श रेखा के बिंदु दे दिए जाए तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्पर्श रेखा की क्या, जो स्पर्श रेखा, देखिए ऐसे नहीं समझ में आने वाला, माना बिंदु कितने दिए हैं गाइस, बिंदु दिए हम लोगों को, जो पॉइंट्स हैं वो दिए हैं 2,0 और 4,4। ये स्पर्श रेखा के बिंदु दिए हैं। अगर बिंदु दिए हैं तो ही स्पर्श रेखा की प्रवणता ही ज्ञात करनी है, बस घुमा दिया है हम लोगों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। भाई बिंदु दिए हैं, बिंदु से कुछ सॉल्व तो होगा, अब रेखा के समांतर थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। देखिए स्पर्श रेखा के बिंदु, तो इसी से लगा लीजिएगा, जो इमेज कर लीजिएगा कि स्पर्श रेखा के बिंदु दे दिए हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही बतानी पड़ेगी। तो लिखेंगे दो बिंदुओं मिलाने वाली प्रवणता, दो बिंदु, देखिए स्पर्श रेखा के बिंदु 2,0, 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर, तो मिलाने वाली, तो लिखिए यही लिखिए, बिंदु पॉइंट 2,0, 4,4 को मिलाने वाली, ये लिख रहे हैं, ठीक है, मिलाने वाली। अब इतने कर रहे हैं, अब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब नहीं आता तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलाने वाली, देखिए दो बिंदु 2,0, 4,4 को मिलाने वाली, अब मिलाने वाली क्या है, रेखा के समांतर, ये तो ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, प्रवणता। देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है गाइस, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता होती है, दो बिंदुओं को स्पर्श रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो देखिए, इसे मानिए x1, इसे मानिए y1, इसे मानिए x2, इसे मानिए y2, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा 4 - 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2, कितना हो जाएगा गाइस 4/2, यहाँ पे हो गया हमारा 2। जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई गाइस, वो कितनी आ गई, 2 आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए गाइस, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई वो आई हमारी 2, अब ये 2 आ गई। तो देखिएगा, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आ गई, तो क्या करते थे स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए,
देखिए स्पर्श रेखा के बिंदु दिए थे हमें 2,0 4,4। अगर हमें यही कह दिया जाता कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है तो सीधे सीधे अवकलन करके जो अवकलन आया है x की जगह पे रख देते। बात समझिए, अगर हमें स्पर्श रेखा के बिंदु नहीं दिए होते, कह दिया होता कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है तो आप बताइए तो आप क्या करते, ये वाला y का अवकलन करते, y के अवकलन की जगह जो स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है इसी में रख के सॉल्व कर देते। लेकिन 2 बिंदु दे दिए हैं और स्पर्श रेखा की प्रवणता वैसे भी रखते, तो स्पर्श रेखा के 2 बिंदुओं की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है गाइस, तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई वो आ गई 2। ठीक है, तो जो हमारा dy/dx आया था उसे देख लेते हैं। तो dy/dx आया था गाइस हम लोगों का कितना, 2x - 2। ठीक है, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता आप कैसे लिखते थे, पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, कहाँ लिखते थे प्रवणता, यहाँ पे लिखते थे और यहाँ पे पुट करते थे। आपने वैसा क्यों नहीं किया, यहाँ के मान अवकलन के बाद पुट कर देते, क्योंकि इसमें तो बिंदु दिए थे अलग अलग और स्पर्श रेखा के 2 बिंदु प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे देखिए अब स्पर्श रेखा का सीधा सीधा प्रवणता दे दिया होता तो 2 यहाँ पे रख के अवकलन करके रख देते, लेकिन हमें ये फॉर्मूला लगा के अब करना है। अब क्या करेंगे, dy/dx यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 2 इसमें x यहाँ पे नोट करना है, 2 - 2। ठीक है, एक मिनट, अभी ऐसा नहीं करना है। इन्होंने कहा है कि 4,4 मिलाने वाली रेखा के समांतर है। क्या है, समांतर है। अब देखिए क्या है, रेखा के समांतर कह दिया इन्होंने। देखिए गाइस ये वाला पॉइंट है उसे देखिए, हमने ये वाला पॉइंट नहीं देखा था। इन्होंने कहा है कि मिलाने वाली रेखा के समांतर है, यानी जो हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसके समांतर होनी चाहिए। हर क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, तो dy/dx तो हमारा ये आ गया 2x - 2। ठीक है, लेकिन इन 2 बिंदुओं से जो निकला, इन 2 बिंदुओं से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आई ना हम लोगों की, इन 2 बिंदुओं से जो निकला वो रेखा के समांतर है और रेखा का अवकलन हमने कर लिया है तो रेखा के समांतर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 एक मिनट रुकिए, देखिए पहली बात ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये 2 से 2 उड़ा दीजिए। ठीक है, x - 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा तो x बराबर कितना हो गया, 1 + 2 हो गया, x बराबर 3। समझ में आया। अब क्या मल्टीप्लाई करें अंदर, तो 2 से 2 कट गया, x - 2 यहाँ पे जब कैंसिल हो गया तो 1 बचा, ये सॉल्व हो गया। तो x बराबर गाइस निकल आया 3। देखिए अब आप कहेंगे कि आपने ये क्यों किया है कि यहाँ पे 2 रखा है, आप इसमें 2 क्यों नहीं रखा है, क्योंकि मिलाने वाली रेखा के समांतर है। समांतर कहाँ जाता है, इक्वल में जाता है। अब इन्होंने कहा है, अब देखिए जो x बराबर 3 निकल आया है, अब इससे एक बिंदु और निकालना है तो x बराबर 3 वक्र में रख देंगे, y में रख देंगे, x बराबर 3 यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, x बराबर 3 y पर रखने पर। ठीक है, तो कितना है हमारा x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, y बराबर, तो देखिए तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे x की जगह पे कितना रखना है, 3 - 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा y बराबर 1 का स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो गया 1 और x बराबर हो गया 3। तो हमारे जो बिंदु आए वो आ गए 3,1, यही हमें करना था, यही आ गया। ठीक है, अब समझिए हमारी बात, जो दिया है उसका अवकलन किया, अवकलन के बाद 2 बिंदु दिए थे स्पर्श रेखा की, इसलिए बिंदु की बात की जाए तो प्रवणता निकाल दी। प्रवणता निकालने के बाद इन्होंने कहा रेखा के समांतर है, प्रवणता समांतर रख दी। समांतर के बाद x का मान आ गया, x का मान हमने y में पुट कर दिया और हमारा जो आंसर था वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया है क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9 क्वेश्चन है, वक्र y बराबर x³ 11x प्लस का 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y - 11 है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई। तो देखिए अब क्या करेंगे, पहले तो सीधे सीधे वक्र का अवकलन कर देते हैं जो हमारे पास है, बाद में जो कंडीशन है उसे देखते हैं। तो y बराबर दिया है हमें x³ 3 - 11x प्लस 5। अब लोग आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x हो जाएगा नीचे, यहाँ पे लिखोगे dy/dx। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 3x², यहाँ पे लिखोगे -11। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ आ गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए
स्पर्श रेखा की प्रवणता y माइनस 11। यहाँ देखिए आपको कोई पॉइंट वगैरह दे दिया होता, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट दे दिया होता या सिर्फ प्रवणता दे दिया होता तो सीधे सीधे फाइनल हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि स्पर्श रेखा ही है हमारी y बराबर देखिए ये हमें इन्होंने कहा है कि स्पर्श रेखा है हमारी x माइनस 11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अब क्या करेंगे। ठीक है, उतनी बात तो समझ में आ गई। तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था वो अवकलन करने पर 3x माइनस स्क्वायर माइनस का 11 फर्स्ट था, और जो सेकेंड इक्वेशन x माइनस 11 ये सेकेंड इक्वेशन था। ठीक है, ये हमारा dy/dx था, ये हमारा y बराबर था। अब क्या करेंगे, स्पर्श रेखा इन्होंने कितना कहा है, स्पर्श रेखा वही दूसरा इक्वेशन माना है जो स्पर्श रेखा गाइस इन्होंने कहा है y बराबर x माइनस 11 की, ठीक है, की प्रवणता। देखिए आप कोई प्रवणता तो दी नहीं है लेकिन प्रवणता की बहुत सख्त जरूरत है। अब बिना जरूरत की कुछ हो नहीं सकता, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे प्रवणता 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं। तो स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 हम प्रवणता लिख लेते हैं, प्रवणता 1 है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रवणता के काम थोड़ी होने वाला, तो अब तक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अभी देखिए समीकरण 1 में क्या काम करते हैं। समीकरण 1 में तो देखिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 प्रवणता कितनी है 1, प्रवणता 1 है। और जो क्वेश्चन दिया था स्पर्श रेखा की वो y बराबर x माइनस 11 है। तो देखिए प्रवणता 1 है तो इक्वल में जाएगा, प्रवणता जब आ जाती है समांतर होती है तब ये इक्वल में जाता है। 3x स्क्वायर 1 प्लस 11 गाइस 3x स्क्वायर 12 x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, ये तो कर ही लेते होगे आप लोग। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण 2 में, ठीक है, देखिएगा क्या करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 2 था शायद, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे ना जाइए, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए गाइस ये था हमारा y वक्र जिसे कहते हैं, ये था हमारा y, और जो हमने कर लिया प्रवणता 1 मानना पड़ा, तो हमने क्या किया, अभी ऐसा मत करिएगा, थोड़ा हमारी बात भी सुन लिया करें। ठीक है, हमने इसका अवकलन किया, इसी समीकरण 1 इसी इक्वेशन नंबर 2 माना, इसमें हमने प्रवणता 1 मानकर इसके इक्वल रख दिया इसके अवकलन में। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें y चाहिए, y हमें चाहिए। तो y हमें कहाँ से मिलेगा, तो y हमें मिलेगा जिस वाले क्वेश्चन में क्या था ना, ये मिल गया था x बराबर 3, तो तो x बराबर 3 हमने वक्र में क्वेश्चन में रख दिया था उस सेम कंडीशन में। तो हमें x बराबर गाइस मिल चुका है 2, तो हम y के लिए y इसमें रख देंगे वक्र में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, वक्र में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो वक्र दिया है गाइस हम लोगों को x की पावर 3 माइनस 11x प्लस का 5, तो रख दीजिएगा 2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस का 8 हो जाएगा ना, हाँ 22 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, पता है कुछ आइडिया, माइनस का 9 निकलेगा शायद में, हाँ 9 निकलेगा। ठीक है, तो x बराबर 2, ये तो वक्र था y में, तो y चल रहा है भैया, y तो x बराबर 2, तो y बराबर कितना निकला माइनस का 9। तो जो स्पर्श रेखा गाइस हम लोगों की आई, स्पर्श रेखा जो आया हम लोगों का वो हो गया क्लियर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फाइनल आंसर है उसे पा लिया है। अब गाइस क्या लिखेंगे, इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वक्र इतना है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता y बराबर x माइनस 11 है। तो ये वही बिंदु आ गए। ठीक है, जिन बिंदुओं को ज्ञात करना था। अब गाइस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवणता जो दिया है -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण में बताना है जो वक्र y बराबर x माइनस 1 वक्र ये दिया है। ठीक है, तो वक्र ये दिया है पर x बराबर डज नॉट इक्वल -1 स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखिएगा, तो जो हमने y दिया है वो दिया है गाइस 1/x माइनस 1, हमें तो वक्र से मतलब पहले। ठीक है, तो उसी से मतलब रखिएगा,
जिसको आप अच्छे लगते हो और उसे आप अच्छे लगते हो, ठीक है। तो y बराबर x माइनस का 1, ठीक है गाइस, x माइनस का 1। अब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। तो अब हम बताएंगे इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग अंश और हर के वाले से मत पड़ जाइएगा। 1/x का करते हो तो कैसे करते हो, 1/x का करते हो तो कैसे करते हो, तो आप लिखते हो x माइनस 1, क्योंकि x के ऊपर जा रहा है। तो देखिए x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस में चला जाएगा, तो x की पावर फिर n लिखते हो, n x n माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाता है, माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, माइनस का x माइनस 2, 1 अपॉन माइनस का तो ये रहेगा ही, x अपॉन 2 नीचे चला जाता है। तो सेम कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ये जैसे किया ये भी करना है। हमने पहले इसको ऊपर ले जाया तो माइनस का हो गया, फिर nx वाला फार्मूला खोल दिया, ये माइनस तो लगा रहा, तब 2 नीचे गया तो वो हो गया प्लस का, ठीक है। वैसा ही कर दिया, ठीक है। क्या दिमाग, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें प्रवृत्ता इन्होंने दिया है पहले से गाइस, y बराबर -1, ठीक है। तो प्रवृत्ता हमें दिया है y बराबर -1, ठीक है। तो प्रवृत्ता समांतर रख दीजिएगा इसके, ठीक है। तो जो हमारा अवकलन आया है, हमने जो वक्र का अवकलन किया dy/dx किया, इसी के समांतर रख देंगे, ठीक है। तो प्रवृत्ता हमेशा समांतर रखिएगा जब दी गई हो, तो ठीक है। ये प्रवृत्ता दे दिया है हमें। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कैसे होगा, ये माइनस से माइनस तो चला जाएगा, अब ये 1 ये यहाँ पे जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई आइडिया है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अभी बताते हैं। ठीक गाइस, इतना हो गया। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम कह रहे हैं इस लोगों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है x माइनस 1, ठीक है, स्क्वायर हो गया ये हमारा। तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया है कितना हो जाएगा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, अभी बताते हैं। देखिए गाइस, तब आप इसको सॉल्व करोगे, अब क्या सॉल्व करें, x माइनस 1 का स्क्वायर खोल देना, 1 ये है, इसको सॉल्व करोगे तो एक बार आपको मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 मिल जाएगा। तो देखिए हमें दिया था, ये हमारा जो कंडीशन आ गया, ये आ गया हमारा dy/dx वाला, तो आ गया ये प्रवृत्ता वाला। अब दिया है हमें y बराबर 1/x माइनस 2 दिया, ये दिया था, वक्र दिया था कि नहीं दिया था। तो वक्र में एक बार 0 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, तो उससे हमें बिंदु पाने हैं, ठीक है। क्या पाना है, हमें बिंदु पाना है। तो एक बार x बराबर 0 अपनी मर्जी से रख सकते हैं, 0 1 कुछ भी रख दीजिए। एक बार x बराबर 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/0 माइनस का 1, तो 1/ माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, माइनस का 1 ही बचेगा, तो 0 रखा तो -1 पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखेंगे x बराबर 2, एक बार 2 रखिएगा, 2 रखेंगे आप लोग, यही 2 आया था जो, यही 2 रख दीजिएगा। तो इसमें रखेंगे जब आप लोग x बराबर 2, तो x माइनस 1, ठीक है। तो 2 रखिएगा आप लोग, तो 2 रखेंगे क्या हो जाएगा पता है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो 1/1 तो हो गया, 2 रखा तो 1 पाया, ठीक है। तो हमने एक बार तब गाइस 0 रखा तो -1 पाया, और 2 रखा तो 1 पाया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता तो हमारी जो आया, देखिए यहीं पे देख लीजिएगा, तो 0, -1, ठीक है, और कितना 0, -1 स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता। एक लीजिए कोई बिंदु, पहला वाला बिंदु लीजिए, 0, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता, स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 बराबर -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना आ जाएगा, y माइनस y1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब आप कहोगे कि आपने उसमें बताया था कोई दो बिंदु दी जाते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हमने बिल्कुल बताया था, बिल्कुल ही बताया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, हवा का रुख समझिए, ठीक है। उसमें मिलाने वाली रेखा का उसमें जो था उस पर स्पर्श रेखा के बिंदु दिए गए थे, ठीक है। और इस पर हमें सीधी प्रवणता दी गई है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता y बराबर -1 y माइनस y1 dy/dx होता है गाइस। यहाँ पे होगा आपका x माइनस का x1, ठीक है। तो आप एक बार रखेंगे, यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। y माइनस आप रखेंगे एक बार, यहाँ पे +1 हो जाएगा, dy/dx कितना रखिएगा, dy/dx तो रहने दीजिएगा, और यहाँ पे रखिएगा आप लोग
एक्स की जगह पे कितना है 0, एक्स की जगह पे एक्स है, x1 की जगह पे कितना है 0, तो y प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का x, तो कितना हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गई। ठीक है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन, जो एक पॉइंट पे तो निकल आया, अब सेकेंड पॉइंट में भी तो निकालना है। ठीक है, अभी ये एकदम हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताएंगे अच्छे से क्यों प्रॉब्लम में फंसी हुई हो। तो जब 2 रखा तो 1 पाया, तो 2, 1 पर प्रवणता कितनी थी, 2, -1 पर प्रवणता। ठीक है, तो 2, 1 पर प्रवणता थी, तो वही वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, कौन वाला, y माइनस y1 dy/dx, x माइनस x1, यहाँ पे जाएगा y माइनस 1 dy/dx, यहाँ पे जाएगा x माइनस का 2। ठीक है, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस का 2, तो यहाँ पे जाएगा y। ठीक है, यहाँ पे जाएगा y और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक मिनट x माइनस का 2। ठीक है, तो इसमें कुछ हो रहा है। ठीक, देखिए अभी एक इसमें थोड़ा लगेगा आप लोगों को, इसमें दिया था गाइस, क्वेश्चन को बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस किया तो बस गया। अब इन्होंने कहा है कि प्रवणता -1 पर स्पर्शरेखा की समीकरण की ज्ञात कीजिए, जो स्पर्श डज नॉट इक्वल -1 हो। ठीक है, लेकिन प्रवणता तो -1 दी गई थी, तो देखिएगा। ठीक है, देखिए गाइस, प्रवणता की जगह -1 रखना है। ठीक है, तो इसमें भी प्रवणता की जगह -1 रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको -1 रखना पड़ेगा। ठीक है, dy/dx प्रवणता दिया है तो 1 रखिएगा, -1, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्रवणता की जगह -1 रखिएगा dy/dx की जगह। ठीक है, तो dy/dx की जगह प्रवणता रखेंगे। ठीक है, तो रखिएगा -1। ठीक है, यहाँ पर भी -1, यहाँ पे x माइनस 2, तो y माइनस 1। ठीक है, ये तो हो ही गया, ये हो गया -x प्लस का 2, तो यहाँ पे हो गया आपका y माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू -x, तो y माइनस 3 इक्वल टू -x, तो हो गया आपका x, यहाँ पे आ गया प्लस y इक्वल टू कितना 3 कर दें, हाँ 3 कर दें, ये हो गया। अब मैम समझ में नहीं आया आपने क्या पढ़ा दिया, आप एकदम बोरिंग पढ़ाते हो, ये मत कह दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से हमें दिया था प्रवणता -1 वाली रेखाओं की समीकरण को ज्ञात कीजिए। रेखाओं के समीकरण को ज्ञात करना है y बराबर x माइनस 1 पर, तो y 1/x माइनस 1 का जो हमने गाइस वो क्या किया अवकलन किया, तो 1/x माइनस 2 का स्क्वायर चढ़ाया, हो गया अवकलन, हो गया जैसे तैसे। अवकलन के बाद गाइस हमने क्या किया, अवकलन के बाद हमने सीधे अवकलन को जब हमने सॉल्व प्रवणता जब रखी इसके समांतर, तो हमने 2 पाया, और एक बार आप पाओगे 0। ठीक है, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। तो एक बार आप 2 पाओगे, एक बार 0 पाओगे इसे सॉल्व करने में, तो एक बार हमने 0 रख दिया वक्र में, एक बार हमने 2 रख दिया, और प्रवणता की जगह हमने -1 रखा, तो इज दैट क्लियर। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।